नेटवर्क नहीं ना हो। जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आउ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छे ना मत चैट सेक्शन में मेसेज करो। ऑडियो आउ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छे तो ना कौन किसी प्रॉब्लम अच्छे। वेरी गुड। आज आम ओरिडार आज आम सेकेंड क्लास डिस्कशन करिबा। जो ओरिडा रिक्वायरमेंट बाहरी ओरिडा रिक्वायरमेंट रो आज आम केते नंबर क्लास डिस्कशन करिबा ना सेकेंड क्लास डिस्कशन करिबा। ये सेकेंड क्लास रो तमरो सिलेबस रो टॉपिक कौन थिला ना सेकेंड चैप्टर रो टॉपिक कौन थिला ना सेकेंड चैप्टर रो टॉपिक थिला इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट किए किए ना रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर आउ एबिलिटी टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आउ कौन थिला ना एबिलिटी टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। प्रथमे आमे डिस्कशन करिबा रेजिस्टर इंडक्टर आउ कैपेसिटर उपरे जहाँ भी एमसीक्यू आमर पड़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सब को आमे कौन ना डिस्कशन करिबा। जहाँ तुमर थ्योरी क्लास चली से सबू क्लास तुम भल भाव कंप्लीट कर। ऑलरेडी आमर कौन कौन ना ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर कंप्लीटेड, हैंड टूल्स चैप्टर कंप्लीटेड, 3 नंबर चैप्टर सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग कंप्लीटेड आउ 4 नंबर चैप्टर चली बेसिक इलेक्ट्रिसिटी 7टा क्लास कंप्लीट होती आउ 5 नंबर चैप्टर इलेक्ट्रिकल एसोसिरीज कंप्लीट होती। इलेक्ट्रिकल एसोसिरीज रो 2टा क्लास कंप्लीट होती। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रहिबो तम मानक पय। क्वेश्चन नंबर 1 जो माने भी क्वेश्चन जाने पारुचो चैट सेक्शन में आंसर से प्रोवाइडेड करि परिबो। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहूची ना अपोजिशन टू चेंज इन सर्किट करंट इज ऑफर बाय कौन कहला गोटे सर्किट रे करंट रो वैल्यू को किए चेंज करूची बोली कहिची। कौन ना गोटे सर्किट रे करंट रो वैल्यू को किए चेंज करूची ना इंडक्टर। जे पचारिबो गोटे सर्किट रे करंट रो वैल्यू को किए चेंज करूची ना इंडक्टर। जदि वोल्टेज कथा पचारिला हमर 3टा एलिमेंट अछि गोटे रेजिस्टर आ गोटे इंडक्टर आ गोटे होची कैपेसिटर। रेजिस्टर कौन करूची ना एनर्जी लॉस करूची। रेजिस्टर कौन करूची ना एनर्जी लॉस करूची। रेजिस्टर जो एनर्जी लॉस करूची बा करंट कौन ना डिसिपेट करूची। करंट को कौन करूची ना अपोज करूची। ये इंडक्टर कौन करिवो ना चेंज इन करंट को कौन करिवो अपोज करिवो। कैपेसिटर कौन ना चेंज इन वोल्टेज को कौन करिवो अपोज करिवो। इंडक्टर चेंज इन करंट, कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज। दीटा टर्म मन रखिबो। चेंज इन करंट कथा कहला माने इंडक्टर, चेंज इन वोल्टेज कथा कहला माने कौन ना कैपेसिटर। कौन पॉइंट देछि ना इंडक्टेंस oppose the change in current by Lenz's law and Faraday's law of electromagnetic induction। जो इंडक्टेंस टा करंट को जो चेंज करूची कहा जोगु ना दीटा लॉ जोगु लेंजेस लॉ जो गोटे अछि आ गोटे फैराडेज लॉ अछि। क्वेश्चन नंबर 2 द फॉर्मूला C इज इक्वल टू कौन ना Q by V। जो गोटे फॉर्मूला अछि कौन C इज इक्वल टू Q by V। C इज इक्वल टू कौन ना Q by V। C इज इक्वल टू Q by V कहार फॉर्मूला को रिलेटेड करूची समस्त मते चैट सेक्शन ने आंसर दियो।
कौन सीटा क्या रिलेटेड करुच्ची ना कैपेसिटेंस को रिलेटेड करुच्ची आमे जानिचे कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कौन ना Q बाई V ना कौन ना चार्ज डायरेक्ट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आमे जानिचे Q इज इक्वल टू कौन ना C इंटू V सेइथिरु C बाहरुची C इज इक्वल टू कौन ना Q बाई V आउ गोटे कैपेसिटेंस रो फार्मूला अछि कौन सर कैपेसिटेंस रो फार्मूला ना एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D सेकेंड फार्मूला कौन एप्सिलॉन को जदी भांगी दउचे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय आउ इनटू A डिवाइडेड बाय D कैपेसिटेंस रो फार्मूला दीटा C इज इक्वल टू कौन सर Q बाई V आउ गोटे C इज इक्वल टू कौन एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D ए एप्सिलॉन को भांगी देले कौन एप्सिलॉन नॉट आउ एप्सिलॉन A इनटू डिवाइड क्वेश्चन नंबर 3 समस्ते चैट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसर कौन ना ए कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन कौन कहितली तुमको एना लागे लागे कहूची कौन ना लागे लागे कहली कैपेसिटर सडन चेंज इन अलाउ कैपेसिटर कौन सडन चेंज इन अलाउ करिवो नाही करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस चार्ज समस्त चैट सेक्शन ने आंसर दियो कैपेसिटर कौन ना डज नॉट अलाउ इन कौन सडन चेंज इन वोल्टेज कैपेसिटर कौन डज नॉट अलाउ कौन ना सडन चेंज इन वोल्टेज कैपेसिटर आसिला माने वोल्टेज टर्म इंडक्टर आसिला माने करंट टर्म कौन कहिला ना वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैन नॉट चेंज इंस्टैंटेनियसली वुड रिक्वायर्ड इनफाइनाइट करंट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहिला an inductor act as a DC steady state कौन कहिला सर इंडक्टर टा कौन को एलिमेंट पचारिला सर इंडक्टर टा डीसी रे स्टेडी स्टेट समय रे को स्टेट रे रहूची ओपन सर्किट ना शॉर्ट सर्किट ना कैपेसिटर ना सेटा इंडक्टर हिसाब रे रहूची मने रखिबो इंडक्टर टा डीसी रे कौन हबो ना शॉर्ट सर्किट हबो इंडक्टर टा डीसी रे कौन हबो ना सर शॉर्ट सर्किट हबो डीसी दीटा एलिमेंट अछि गोटे होची कौन सर इंडक्टर आ गोटे होची कैपेसिटर इंडक्टर टा को डीसी रे शॉर्ट सर्किट हबो कैपेसिटर टा डीसी रे कौन सर ओपन सर्किट हबो डेटा जिनस मन रखिबो इंडक्टर डीसी रे इज एक्ट एज शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर डीसी रे एक्ट एज कौन ओपन सर्किट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 एनर्जी स्टोर इन 0.05 फैराडे कैपेसिटर 1000 वोल्ट फास्ट प्रॉब्लम देला माने कौन तुमको कहिची स्टेप 1 गिवन डाटा लिख सर मते डाटा कौन प्रेजेंट अछि कैपेसिटर रो वैल्यू केते अछि ना 0.05 फैराडे सर वोल्टेज रो वैल्यू केते देइची ना 1000 वोल्ट पचारिची एनर्जी स्टोर एनर्जी रो फार्मूला कौन सॉल्यूशन ताबरे स्टेप 1 ने कौन कलो सर डाटा लिखिलो कौन कौन डाटा देइची ना कैपेसिटर डाटा देइची आ वोल्टेज रो वैल्यू मध्य देइची पचारिची एनर्जी स्टोर सर एनर्जी स्टोर रो फार्मूला कौन ना हाफ C इंटू V स्क्वायर हाफ C रो वैल्यू केते ना 0.05 वोल्टेज रो वैल्यू केते ना 1000 रो स्क्वायर कटा कटी कले केते ना 0.025 जूल ऑप्शन ए कौन राइट आंसर कैपेसिटर रो एनर्जी स्टोर फार्मूला C आउ V देले फार्मूला कौन समस्त चैट सेक्शन ने आंसर दियो केते हाफ CV स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच एलिमेंट अमंग दिस पैसिव पचारुची एमानक मध्यरु पैसिव एलिमेंट किए ना सर पैसिव एलिमेंट एमानक मध्यरु पैसिव एलिमेंट किए ना पैसिव एलिमेंट होची इंडक्टर एलिमेंट होची दी प्रकार गोटे होची सर एक्टिव एलिमेंट आ गोटे होची सर पैसिव एलिमेंट
एक्टिव एलिमेंट कहा को कहबा जो एलिमेंट सप्लाई करिवो एनर्जी, जो एलिमेंट एनर्जी कंज्यूम करिवो ताको हम कौन कहबा ना पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट किए वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, ट्रांजिस्टर ये सब कौन ना एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट किए ना रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सब सर कौन ना पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट कहा को कहबा सर जो एलिमेंट एनर्जी कंज्यूम करूची ताको पैसिव एलिमेंट, जो एलिमेंट एनर्जी डिलीवर करूची ताको हमें एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट किए ना एठी एक्टिव एलिमेंट तीनटा देइची, गोटे करेंट सोर्स, गोटे वोल्टेज सोर्स आ गोटे होची ट्रांजिस्टर। पैसिव एलिमेंट किए इंडक्टर, रेजिस्टर आ ता भाई किए कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन एल आर बा आर एल सर्किट द कॉइल वोल्टेज इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कौन कहिला गोटे आमर एल आर बा आर एल सर्किट अच्छी से कॉइल रे वोल्टेज टा इमीडिएटली कौन हबा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच क्लोज कला परे तार अवस्था कौन हबो बोली कहिछि। कौन कहिला गोटे आर एल सर्किट, आर एल सर्किट समस्त चैट सेक्शन ने आंसर दियो। ये आर एल सर्किट रे आमे कौन करूचे ना वोल्टेज गोटे अप्लाई करूचे गोटे कॉइल रे। एठी गोटे स्विच अछि, ए स्विच जेते बेले क्लोजिंग करूचे केते वोल्ट दबो ना स्विच क्लोज कला माने शॉर्ट सर्किट हबो। से स्लॉट एट टी इज इक्वल टू करंट 0 द फुली वोल्टेज अक्रॉस द कौन इंडक्टर। ता माने बैटरी रे जति की वोल्टेज पाइबा सेति की ही वोल्टेज दबो। मन रखिलो कौन कहली 0 वोल्ट नहीं, बैटरी वोल्टेज संगे समान हम। कौन कहला गोटे आर एल सर्किट रे कॉइल वोल्टेज इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जेते बेले तमे स्विच टा क्लोज करिवो एट टी इक्वल टू 0 करंट सेते बेले कौन ना 0 होबो। सो फुली सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द कौन ना इंडक्टर। ए इंडक्टर रे केते वोल्टेज प्रोड्यूस होबो ना जेति की बैटरी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज देथिबो सेति की वोल्टेज ही इंडक्टर अक्रॉस रे प्रोड्यूस होबो। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल इंडक्टेंस स्विच टा ए प्लेस रे लगी छी, ए प्लेस रे ला स्टार्टिंग कौन कहला ना टोटल इंडक्टेंस ऑफ ए सीरीज 0.08 माइक्रो हेनरी, 0.6 माइक्रो हेनरी आ 0.08 माइक्रो हेनरी कॉइल। तेबेले टोटल इंडक्टेंस केते ना तीनटा इंडक्टेंस अछि, गोटे दीटा तीनटा जार वैल्यू केते ना 0.08 माइक्रो हेनरी आ गोटे होची 0.6 माइक्रो हेनरी आ गोटे होची 0.08 माइक्रो हेनरी। तेबेले टोटल इंडक्टेंस समस्त चैट सेक्शन ने आंसर दियो L1 प्लस L2 प्लस कौन L3 0.08 0.6 प्लस 0.08 केते हेनरी 0.76 इंडक्टेंस करो सीरीज कनेक्शन जहा रेजिस्टर रो मध्य सीरीज कनेक्शन सेया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहला ना कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर ए कॉइल L1 केते ना 4 हेनरी, L2 केते ना 9 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस केते ना 3 हेनरी। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट कब गिवन डाटा कौन देइची L1 देइची, L2 देइची आ ए म्यूचुअल इंडक्टेंस देइची। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के रो फार्मूला कौन सर m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कौन L1 into L2। म्यूचुअल इंडक्टेंस केते 3
अंडर रूट ऑफ केते ना 4 इंटू 9 9 चौ केते ना 36 3 बाई अंडर रूट केते 36 माने 3 बाई 6 कटा कटी कले 1 बाई 2 आउ काटिले ताउ केते ना 0। समस्तंगर आसिला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहला ना सिंबल फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर सिंबल को कैपेसिटर सिंबल को देखो विजय देखो कौन कहली ना दीटा इंडक्टर अच्छी ये गोटे इंडक्टर आउ ये गोटे इंडक्टर ये दीटा इंडक्टर वैल्यू केते प्रथम इंडक्टर वैल्यू L1 देछि सारे 4 हेनरी आउ L2 देछि सारे 3 हेनरी सेमानक भितरे म्यूचुअल इंडक्टेंस केते ना 3 हेनरी बोली देछि तेबे हेले पचारुची सेमानक भितरे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग केते ए के रो वैल्यू पचारिछि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रो फार्मूला कोन ना k इज इक्वल टू m कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग माने कोन से जो इंडक्टर L1 आउ L2 केमिति प्रकार टाइटली कपुल ना स्मूथली कपुल ना नॉर्मली कपुल ना ए वाला सब तार कपुल अछि फार्मूला कोन k इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 into L2 m रो वैल्यू केते ना 3 L1 L2 रो रूट ओवर L1 रो वैल्यू 3 4 into 9 9 चौको 36 हैला आराम से प्रॉब्लम टा हे करो किछ असुविधा। क्वेश्चन नंबर 10 सिंबल फॉर कैपेसिटर कैपेसिटर रो सिंबल टा को भलिया ना कैपेसिटर रो सिंबल होची कोन टू पैरेलल लाइंस कैपेसिटर रो सिंबल टा को भलिया ना ए टाइप रो सिंबल जोठी देखि दबो एटा कहार सिंबल ना एटा सर होची कैपेसिटर रो सिंबल। क्वेश्चन नंबर 11 सिंबल फॉर रेजिस्टर रेजिस्टर रो सिंबल को भलिया ना रेजिस्टर रो सिंबल होची जिगजैग लाइन रेजिस्टर रो सिंबल टा कोन ना रेजिस्टर रो सिंबल होची कोन ना जिगजैग लाइन ए जो सिंबल टा कोन तो माने रेजिस्टर देख गोटे क्वेश्चन तुमको पचारुची कोन पाई रेजिस्टर रो सिंबल जिगजैग दिया जाउची स्मूथ काई हेलानी कहि परिबो कोन पाई रेजिस्टर सिंबल को आमे जिगजैग करूछु काई एमती सीधा टाणिलन काई जदि सीधा टाणी थान तो करंट डायरेक्ट फ्लो होई थांता जिगजैग टाणीबारो करंट कोन एमिति एमिति धीरे 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 फ्लो हो कारण रेजिस्टर रो काम कोन करंट को अपोज करूची हैला जिगजैग करिवार कारण कोन जदि सीधा टाणी थान तो करंट सीधा पळै थांता कम समय रे तण करी करंट कोन अधिक समय रे जीवो से तो कोन जिगजैग करूचंती करंट को लिमिट करिया पचारुची ए जो सिंबल टा देइची ए सिंबल टा कहा को इंडिकेट करूची एटा कहार सिंबल एटा सिंबल टा होची इंडक्टर रो सिंबल सिंबल रो गोटे क्वेश्चन पडिबो तुमको 100 सिंबल दिया जायछि तमे सब तक सिंबल रो गोटे क्लास हबो सेटा को देखिनो ए सिंबल टा इंडक्टर रो सिंबल को भलिया एटा कॉइल बा सर एटा इंडक्टर रो सिंबल। क्वेश्चन नंबर 13 कौन कही नोड इज डिफाइन एज नोड कहले कौन बुझिबो ना जंक्शन ऑफ टू ब्रांचेस नोड कहले कौन बुझिबो ये गोटे पॉइंट रेजिस्टर ये गोटे रेजिस्टर ये गोटे करंट सोर्स नोड होची ए पॉइंट को कौन कहबी ना सर नोड बोली कहबी कारण कौन जोठी करंट डिवाइडेड होथबो जोठी 2 और मोर देन 2
एलिमेंट आर जॉइन कौन कहला नोड कहा को कहबा ना व्हेन गोटे सर्किट रे दुई किंबा दुई रु अधिक सर्किट एलिमेंट जदि प्रेजेंट रहउचंती सर से पॉइंट को नोड बोली कहबा नले दीटा ब्रांच भितर ये गोटे ब्रांच भितर जो पॉइंट इंडिकेट करूछु ताको हमें कौन ना नोड बोली कहबा कनेक्टिंग पाथ हला तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 14 Kirchhoff's voltage law state that Kirchhoff's voltage law state that Kirchhoff's voltage law कौन कहूची ना sum of voltage drop is equal to sum of EMF कौन कहला Kirchhoff's voltage law KVL कौन कहूची ना KVL सर एया कहूची गोटे सर्किट रे सप्लाई वोल्टेज एटा वीआर माने रेजिस्टर अक्रॉस रे ड्रॉप वीएल माने इंडक्टर अक्रॉस रे ड्रॉप बीसी माने माने V इज इक्वल टू कोन वीआर प्लस वीएल प्लस वीसी ए गोटा को किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कहूची कोन कहूची ना सम ऑफ वोल्टेज रो माने वीआर प्लस वीएल प्लस वीसी इज इक्वल टू कोन ना ईएमएफ माने टोटल सप्लाई वोल्टेज जेति की से भीतर एलिमेंट मानकर समस्तंकर वोल्टेज ड्रॉप संगरे कोन ना समान ही थाए क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 15 ना पावर फैक्टर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पावर फैक्टर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पावर फैक्टर कहला माने केमिति डिनोटेड करा जाउची ना cos फाइ द्वारा हमर तीनटा सर्किट अछि गोटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट आउ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पाई एंगल लो वैल्यू 0 प्योरली इंडक्टिव सर्किट पाई एंगल लो वैल्यू 90 डिग्री प्योरली कैपेसिटिव पाई एंगल लो वैल्यू केते 90 डिग्री ता माने cos 0 पावर फैक्टर केते ना cos 0 रो वैल्यू 1 पचारिबो कोन ना प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पाई पावर फैक्टर केते ना 1 तापर यार एंगल 90 माने cos 90 केते 0 प्योरली इंडक्टिव सर्किट पाई पावर फैक्टर होची 0 से भलिया भाबरे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पाई पावर फैक्टर वैल्यू केते मध्ये ना 0 क्वेश्चन नंबर 15 कोन पचारिला ना सर पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट से प्योर इंडक्टिव सर्किट दो कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट दो तार पावर फैक्टर रो वैल्यू केते रहिबो ना 0 रहिबो जदि पचारि देला प्योर रेजिस्टिव सर्किट ना पावर फैक्टर रो वैल्यू तुमको कोन ना यूनिट रो समस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 16 which method solve the circuit using current in a mesh loop पचारुची सर्किट रे करंट को सॉल्व करिया पाई मेश लूप रे को एनालिसिस करा जाउची कोन ना मेश एनालिसिस करा जाउची को एनालिसिस करा जाउची ना मेश एनालिसिस पचारिबो गोटे सर्किट रे जो जगह रे लूप अछि जो जगह रे लूप अछि से जगह रे मेश पड़िबो जो जगह रे नोड अछि बा जंक्शन अछि से जगह रे नोडाल पड़िबो लूप थिले मेश पड़िबो नोड देथिले नोडाल एनालिसिस पड़िबो ई सब जिंस को तमने लक्ष्य रखिबा दरकार क्वेश्चन नंबर 17 in a ripple filter commonly used in element a ripple filter रे को एलिमेंट को आमे साधारणतः व्यवहार करूछु ना कैपेसिटर जे पचारिबो कैपेसिटर रो काम कोन ना सर रिमूव करूची कोन रिपल फैक्टर कोन ना अनवांटेड रिपल फैक्टर माने एटा गोटे प्योर डीसी सिग्नल न होई कि से भीतर एमिति पल्सेटिंग डीसी सिग्नल रहबो आको कोन कहबा ना पल्सेटिंग डीसी एटा प्योर डीसी ए वेव फॉर्म कोन पल्सेटिंग डीसी ए पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी करिया पई आमे को सर्किट व्यवहार करूछु ना फिल्टर सर्किट पल्सेटिंग डीसी
पड़िबो आम रिपल फैक्टर को आमे कैपेसिटर व्यवहार करछु। क्वेश्चन नंबर 18 फैक्टर आइडियल इंडक्टर रो केते रहउची ना इनफाइनाइट केते रहउची ना इनफाइनाइट इनफाइनाइट कैपेसिटर काम आगो गोटे क्वेश्चन देइछ एतरे बुझे दिबे हला क्वालिटी फैक्टर रो फार्मूला कोन ना 1/r अंडर रूट l/c आउ गोटे होची रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट lc एई एसी फंडामेंटल लो ए दीटा न्यूमेरिकल लो प्रॉब्लम आस बारंबार पचारुची कोन ना क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए आइडियल इंडक्टर केते ना सर इनफाइनाइट क्वालिटी फैक्टर रो फार्मूला कोन 1/r अंडर रूट l/c रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कोन 1/2 पाई अंडर रूट lc क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहला in a series RLC circuit at a resonance the impedance is कौन कहला ना सर impedance रो वैल्यू केते रहिबो गोटे सीरीज रेजोनेंस सर्किट रे आमे जानि छे I इज इक्वल टू सर V बाय Z I इज इक्वल टू V बाय Z Z इज इक्वल टू R कारण RLC सर्किट ना R L आउ C एटा गोटे RLC सर्किट ए RLC सर्किट रेजोनेंस केते बेले हबो ना सर जेते बेले L आउ C टर्मटा 0 हो जो ता माने कोन ना XL इज इक्वल टू XC हे जो सेते बेले रेजोनेंस कंडीशन ता माने ए दीटा जदि तीनिटा जाक इम्पीडेंस थिला Z रो वैल्यू बढ़ी थांता जेहेतु दीटा टर्म पळैला Z रो वैल्यू कोन होला ना कमी गला इम्पीडेंस रो वैल्यू सर केते रहइबो ना मिनिमम रहइबो कौन कहला गोटे सीरीज RLC सर्किट रे इम्पीडेंस रो वैल्यू केते रहिबो सर इम्पीडेंस रो वैल्यू मिनिमम आउ करंट रो वैल्यू मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 20 कैपेसिटर ब्लॉक डैश करंट एंड अलाउ डैश करंट लिखि दबो एमिति कैपेसिटर देखो कैपेसिटर रे एसी टर्म आसुची ता माने कैपेसिटर एसी को कोन करिवो अलाउ करिवो ब्लॉक काहा को करिवो ना सर डीसी देखो कैपेसिटर लिखि देला माने सेही थरे कोन आसुची ना एसी टर्म ता माने कैपेसिटर काहा को अलाउ करिवो सर कैपेसिटर कोन एसी को अलाउ करिवो काहा को ब्लॉक करिवो ना सर डीसी को ब्लॉक करिवो सेही भलिया आउ गोटे क्वेश्चन कहउची लिखि दबो एंती इंडक्टर INDUCTR ए इंडक्टर रे डीसी टर्म रहउची ता माने सर इंडक्टर डीसी को कोन अलाउ करिवो ब्लॉक का को करिवो ना एसी डेटा क्वेश्चन बारंबार आसुची इंडक्टर कहा को अलाउ करिवो से वर्ड पढी दबो इंडक्टर सारे डीसी को अलाउ करिवो एसी को ब्लॉक करिवो कैपेसिटर सारे एसी को अलाउ करिवो डीसी को ब्लॉक करिवो क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन हेनरी हेनरी कहा को मेजरमेंट करा जाउची ना इंडक्टेंस को मेजरमेंट करिया पाई हेनरी कहा को ना इंडक्टेंस को मेजरमेंट करिया पाई हेनरी रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करिया पाई ओम कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करिया पाई फैराडे आउ इंपेडेंस को मेजरमेंट करिया पाई ओम व्यवहार करा जाउची इंडक्टिव रिएक्टेंस को ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ओम आउ का रहिला रिएक्टेंस को मध्य ओम कंडक्टेंस को मोह एडमिटेंस को मोह ससेप्टेंस को मोह आ को रहिला टर्म इंडक्टेंस को हेनरी रेजिस्टेंस को ओम इंपेडेंस को ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम रिएक्टेंस ओम कंडक्टेंस मोह
एडमिटेंस मोह, ससेप्टेंस मोह, कैपेसिटर फैराड, इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, इन पैरेलल आरएलसी सर्किट रेजोनेंस occurs। पचारिबो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट रे कौन होची? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट रे कौन होची? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट रे I इज इक्वल टू V बाय Z। ए इम्पेडेंस रो वैल्यू कौन ना मैक्सिमम रहउची, किंतु सीरीज रेजोनेंस सर्किट रे इम्पेडेंस रो वैल्यू मिनिमम, बट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट रे इम्पेडेंस रो वैल्यू तमे मैक्सिमम पाइ। क्वेश्चन नंबर 23, which electrical element store energy in the form of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड रे किए एनर्जी को स्टोर करूची ना इलेक्ट्रिक फील्ड रे सर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करूची। मन देखि सुनो किए ना कैपेसिटर। देख इलेक्ट्रिकल सिस्टम दीटा जिनस को लेकिन गठित, गोटे होची कौन ना सोर्स, आ गोटे होची लोड। सोर्स कौन जे सप्लाई करिवो एनर्जी, लोड कौन जे एनर्जी कंज्यूम करिवो। आमर सब बेले एनर्जी कुआडू कुआडू ट्रांसफर होता है ना सोर्स रु लोड। जेते बेले सोर्स टू लोड एनर्जी ट्रांसफर होता है सेते बेले कौन ना सर एनर्जी रो लॉस होता है। एनर्जी रो लॉस होता है। एनर्जी केते लॉस होता है ना I स्क्वायर आर। जेते बेले सोर्स टू एनर्जी कौन करिवो बाटरे आइदर एनर्जी लॉस होई परिवो नले बाटरे कौन एनर्जी स्टोर होई परिवो। एनर्जी कौन परिवो ना स्टोर। जेते बेले सोर्स रु लोड एनर्जी आमर ट्रांसफर होउची गोटे इलेक्ट्रिकल सिस्टम रे, सेठी दीटा जिंस हो, आइदर कौन जेतिकी एनर्जी दबु सेतिकी एनर्जी पहुंची जीवो, जदि पहुंचुनी कौन होउची ना बाटरे किछि लॉस होबो नले किछि स्टोर होबो। एई जो स्टोर होउची दीटा हिसाब रे, गोटे होउची कौन ना मैग्नेटिक फील्ड हिसाब रे, आ गोटे होउची इलेक्ट्रिक फील्ड हिसाब रे। जो मैग्नेटिक फील्ड हिसाब रे कहा जोगु ना इंडक्टेंस जोगु, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जोगु ना कैपेसिटेंस जोगु। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटेंस केते एनर्जी स्टोर होउची ना हाफ CV स्क्वायर। इंडक्टर जोगु जो एनर्जी स्टोर होउची हाफ LI स्क्वायर। एथुरु गोटे क्वेश्चन तुमको पचारि दउची, जेते बेले सोर्स रु एनर्जी लोड को सारे ट्रांसफर होउची सेते बेले एनर्जी लॉस होई परिवो I स्क्वायर आर फॉर्म रे, नहले एनर्जी स्टोर होई परिवो। दीटा फॉर्म रे एनर्जी स्टोर होउची, गोटे मैग्नेटिक फील्ड, गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बा इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कहै जाउची। मैग्नेटिक फील्ड रे की एनर्जी स्टोर करूची ना इंडक्टर, केते एनर्जी स्टोर करूची हाफ LI स्क्वायर। आ गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रे एनर्जी स्टोर की करूची ना कैपेसिटर, जार वैल्यू होउची कोन हाफ CV स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 कौन कहला, इन एसी सर्किट पावर फैक्टर ओपीटीसीएल JMT एग्जाम रे आसीथिला। कौन कहला पावर फैक्टर काहाकू कहबा cos फाइ। सर पावर फैक्टर तीनटा जाक डेफिनेशन अछि। फर्स्ट डेफिनेशन कौन ना कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सेकेंड होउची कौन ना रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस। थर्ड होउची कौन ना ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर। तीनटा डेफिनेशन पावर फैक्टर अछि। प्रथम डेफिनेशन कौन सर कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सेकेंड डेफिनेशन कौन रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस। थर्ड डेफिनेशन कौन ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर बा P/S। ये पावर फैक्टर रो रेंज केते सब बेले 0 रु 1 भितर रहइबो। ए 0 टा कौन ना पावर फैक्टर रो मिनिमम वैल्यू, 1 टा कौन सर पावर फैक्टर रो मैक्सिमम वैल्यू। पचारिबो को सर्किट रे पावर फैक्टर सब बेले 1 रहउची ना प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू 1 रहउची। आउ कोठी इनकैंडेंसेट लैंप जो 10 टंकिया बोल ताको कोन कहबा इनकैंडेंसेट लैंप रे पावर फैक्टर रो वैल्यू 1 रहउची। कोठी 0 रहउची ना प्योरली रेजिस्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट रे,
आउ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रे कौन कहला ना पावर फैक्टर 0 रोच कौन कहला पावर फैक्टर 100% क्वेश्चन गोटे आसुची पावर फैक्टर काहाकू कहबा सारे तीनटा डेफिनेशन अछि कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस रेशियो को पावर फैक्टर ट्रू पावर बाय रियल पावर बाय अपरेंट पावर रेशियो टाको मध्ये कहउचे पावर फैक्टर ये पावर फैक्टर रेंज केते ना 0 रु 1 रहइबो 0 मिनिमम वैल्यू 1 होची मैक्सिमम वैल्यू 1 कोउठी हेबो ना प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर वैल्यू 1 नहले रेजोनेंस सर्किट रे एठी कोन मन रखि दबा गोटे टर्म तुमको पचारि बारंबार रेजोनेंस सर्किट रे पावर फैक्टर वैल्यू यूनिट आउ इनकैंडेंसेट बल्ब रे पावर फैक्टर वैल्यू 1 0 कोठी ना प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रे तार वैल्यू सब बेले कोन ना 0 था क्वेश्चन नंबर 25 कोन कहला when a dc voltage is suddenly applied a coil then initial current कोन हबो कोन कहिछि ना मो पाखरे सर गोटे मिति कॉइल अछि ए कॉइल को हठात किनि मु कोन ना डीसी वोल्टेज VDC प्रोवाइडेड कली तेबे हेले करंट कोन हबो कोन कहिला when a dc voltage is suddenly applied a coil the initial current कोन हबो इनिशियल करंट कोन हबो ना 0 हबो कोन पई आमे जानिचे इंडक्टर डीसी सर्किट रे it act as short circuit इंडक्टर कौन डीसी सर्किट रे act as एटा शॉर्ट है जो करंट रो वैल्यू केते क्वेश्चन नंबर 26 ए वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कौन कहली मु कहली एमिति गोटे तार अछि ये तार रे कौन अछि ना लो रेजिस्टेंस अछि लो रेजिस्टेंस थिबा जिनसटा को हमें कौन कहउचे ना कंडक्टर कंडक्टर रे कौन सब बेले तमे जानिचो लो रेजिस्टेंस कंडक्टर रे कौन रहिबो ना लो रेजिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 27 ए रेजिस्टर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पचारिबो रेजिस्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रु को एनर्जी को कन्वर्ट करूची रेजिस्टर को एलिमेंट को कन्वर्ट करूची ना हीट ये गोटे रेजिस्टर ये रेजिस्टर काम कौन केते नंबर कहला भाई 25 नंबर देख 25 नंबर कौन कहला when a dc voltage is suddenly applied in a coil मु कहली मो पाखरे गोटे कॉइल अछि ए कॉइल रे मु कोन ना डीसी वोल्टेज अप्लाई करिछि जते बेले अप्लाई करूछु आमे जानिचे कोन ना डीसी सर्किट रे इंडक्टर बिहेव लाइक से शॉर्ट सर्किट ता माने से सर्किट ता केमिति फॉर्मेशन होबो ए खाली वायर रे करंट केते जीवो एलिमेंट सिना रहिले करंट कोन ड्रॉप होबो एलिमेंट न रहिले करंट किछि ड्रॉप होबो नै तार वैल्यू केते ना 0 शॉर्ट सर्किट रे हाई करंट फ्लो होबो जते बेले कोनोसी एलिमेंट ता अक्रॉस रे थिबो ना ये वर्तमान सोर्स दे देछि किछि जिंस नाही आ एठी हाई करंट कोडे जीवो करंट केते बेले फ्लो होबो जते बेले गोटे लोड लगेइबो जते बेले से लोड ही नथिबो करंट केते बेले होबो शॉर्ट सर्किट केते बेले होबो देखो गोटे एग्जांपल मु कहली एई जगह रे शॉर्ट सर्किट मोर हे गला एठी हाई करंट फ्लो होबो कोठी ता स्टार्टिंग पॉइंट कोठी एई जगह रे जदी तमर शॉर्ट सर्किट हैला ए रेजिस्टर ता याड करंट न जाय कि याड पळेला हाई करंट याड चलेबो कारण बैकअप पय दबा पय गोटे लोड अछि ऑलरेडी कारण एठी किछि लोड ही नाही
करंट केमिति फ्लो हम करंट सब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कौन सी एलिमेंट आक्रस रे करंट फ्लो हम मो कहबी खाली बैटरी थबो केबे करंट फ्लो हम बैटरी सहित वायर नब वायर सहित गोटे लोड नब ये लोड टा जदि करंट संभाली न पारला पुड़ी जीवो ता माने लोड तो नेले जाई तुम करंट फ्लो हम बुझिपाल ना भाई। क्वेश्चन नंबर 27 ए रेजिस्टर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रेजिस्टर रो काम कौन ना एनर्जी लॉस करी को फॉर्म रे ना आई स्क्वायर आर सेटा को कौन कहउचंती ना हीट बा से आई स्क्वायर आर टी को कौन कहउचंती ना जूल्स लो। क्वेश्चन नंबर 28 कौन कहिला ए कैपेसिटर ब्लॉक डीसी कैपेसिटर रो काम कौन करिवो लिखिदेले तुमको चिन्ह पाइब कैपेसिटर क्या को अलाउ करिवो एसी को क्या को ब्लॉक करिवो ना डीसी ए बी ए रे अलाउ बी रे ब्लॉक ए रे एसी के अलाउ करिवो बी रे डीसी को ब्लॉक करिवो कैपेसिटर सर जो डीसी को ब्लॉक करूची कोथरे ना कैपेसिटर गेट चार्ज एंड स्टॉप कैपेसिटर चार्ज हैला माने से कौन करिवो एसी को अलाउ करिवो डीसी का कैपेसिटर किछि हे नथिवो से केमिति का करे। क्वेश्चन नंबर 29 द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रो यूनिट कौन ना रेजिस्टेंस रो यूनिट ओम इंडक्टेंस रो यूनिट हेनरी वोल्टेज रो यूनिट वोल्ट आउ कैपेसिटर रो यूनिट कौन ना फैराडे। क्वेश्चन नंबर 30 द सिंबल विथ ट्रायंगल एंड लाइन रिप्रेजेंटेड ए जो लाइन रिप्रेजेंटेड करूची एटा को कौन बोली कहा जाउची जो ट्रायंगल ले जो बार रिप्रेजेंटेड करा जाउची हैला एटा कहार सिंबल ना सर एटा गोटे डायोड रो सिंबल एटा कहार सिंबल ना डायोड रो सिंबल डायोड रो दीटा टर्मिनल गोटे होउची कोन ना एनोड आ गोटे होउची कोन ना कैथोड एटा गोटे बार आ एटा तार आरो हेड सिंबल दउची पचारुची कोन ट्रायंगल लाइन रिप्रेजेंटेड ट्रायंगल लाइन कोथरे थिबो ए ट्रायंगल लाइन ता को हम कोन कहउची ना डायोड बोली कहउची। एथि सहित तम मानकर 30 टा क्वेश्चन मु कंप्लीट कली सेकंड चैप्टर ओरिडा सिलेबस रो सेकंड चैप्टर तमरो कंप्लीट हैला ए सेकंड चैप्टर रे 30 टा जो एमसीक्यू कली से 30 टा एमसीक्यू जाक कोन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोन फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम जेतक सेकंड चैप्टर रो जहां भी तमरो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ी थिला ए क्वेश्चन सब एग्जाम पय तम मान को हेल्पफुल हबो कारण ओरिडा सिलेबस अनुसार तमरो जहां हमर थ्योरी क्लास होउची समस्त से थ्योरी क्लास बलसे करो क्वेश्चन 100% 60 रु 50 टा क्वेश्चन तमे पाइबो 100% श्योर मु 60 रु 50 टा क्वेश्चन तमे करि परिबो ओरिडा रे बेसिक क्वेश्चन आसुची किछि हाइलाइट नै ओपीटी से वाला किए जानी जदि न्यूमेरिकल पकई दबो तेणु को न्यूमेरिकल मध्यम टिके टिके किछि सॉल्व मध्यम तम मान को करूची कारण ओरिडा रे जहां तमरो सिलेबस वाइज अछि से सिलेबस वाइज मु सब चैप्टर रो फर्स्ट 30 टा लका एमसीक्यू करबी तापरे फुल लेंथ सेट आमे तुमको कोन ना सॉल्यूशन करबा समस्त से क्लास टा देखिबो 7 टा बेले कोन ना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो 7 टा पीएम रे आमे स्टार्ट करबा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास थिला 8 नंबर क्लास को आमे कोन ना डिस्कशन करबा समस्त जॉइन हबो रहुची जय जगन्नाथ।